स्मृति ईरानी, ये नाम लेते ही कभी जहन में एक आदर्श बहू का अक्स उमड़ता है, कभी कम उम्र में ही एक शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री की तस्वीर, कभी विवादों से घिरी एक ऐसी शख्सियत जिनके उठने बैठने पर भी सवाल उठ जाते हैं। तो कौन है स्मृति ईरानी, कैसी है स्मृति ईरानी, क्या है इन अनगिनत विवादों का राज? इसी पर हमारी आज की पड़ताल। Narendra Bhai himself would step down. He didn't. So now if he doesn't, I will fast unto him. मेरा भरोसा मेरी एक छोटी बहन पर है। आज आपसे पूछने आई हूँ कि आप धक्के कब मारोगे? I do have a degree from Yale as well. ये सच्चाई तो स्मृति ईरानी ही जान सकती हैं, कोई दूसरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी वो बार बार घिरती हैं, बार बार बचती हैं। वो ज्वार की तरह चढ़ती हैं, भाटे की तरह पीछे भी हटती हैं। सवालों के घेरे में कभी स्मृति की नीति, कभी नियत, तो कभी उनकी शख्सियत। कभी विवादों को वो बुलाती हैं, कभी विवाद उनके पीछे दौड़े चले आते हैं। प्रधानमंत्री की नजरों की इस नूर को विरोधी घूर घूर कर देखते हैं, मानो वो कोई अजूबा हो। मगर सरकार के सभी मंत्रियों में से क्यों एक ही के हिस्से सारे विवाद आते हैं? कसूर किसका है? क्या विपक्ष का? क्या ये स्थिति स्मृति ईरानी ने खुद पैदा की, या मोदी मंत्रिमंडल की सबसे युवा मंत्री स्मृति ईरानी की सफलता कईयों को चुभती है? मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। तब मोदी के छोटे मंत्रिमंडल में उन्होंने बड़ी धमक के साथ एंट्री मारी थी। अगले दिन जब पोर्टफोलियो बंटे तो उनके हिस्से में आया मानव संसाधन मंत्रालय। रॉकेट की तरह स्मृति के उड़ने से विरोधियों को मिर्ची पहले ही लगी थी, अब एक मौका भी हाथ लग गया। वो स्मृति के 2 चुनावी हलफनामे निकाल लाए। दोनों जगह शिक्षा दीक्षा के कॉलम में अलग अलग विवरण थे। बवाल मचना था सो मचा। उनके पास डिग्री है या डिग्री नहीं है, ये सच्चाई तो स्मृति ईरानी ही जान सकती हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। मेरे नज़दीक ये कोई मुद्दा नहीं है। लोकतंत्र के अंदर डिग्री बहुत अहमियत नहीं रखती है, लेकिन अगर उनके पास डिग्री है तब और नहीं है तब, अगर ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है तो उन्हें बता देना चाहिए। तब से अब तक सरकार का आधा साल हो गया। कभी शिक्षा मंत्री की शिक्षा कटघरे में खड़ी हुई, कभी पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोप लगे। हद तो तब हो गई जब उनकी निजी आस्था पर भी बहस छिड़ी। ये शिक्षा मंत्री हो करके अंधविश्वास फैला रही हैं। हमको तो मिलेगी तो कहेंगे, उनको एक शेर सुनाएंगे कि हाथ की लकीरों पर कभी एतबार मत करना, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। चाहे इतिहास की किताब में चंद नए पन्ने जोड़ना हो, भाषा ज्ञान को कूटनीति की कसौटी पर तौलना हो, स्मृति के फैसलों के तर्क भी हैं, पर उन्हें पहली नजर में खारिज किया जाना एक नियम सा बन गया है। लगातार विवादों को स्मृति झिड़कती भी हैं, उन पर भड़कती भी हैं। विवाद नए सिरे से फिर उठ खड़ा होता है। मैं किस धर्म में विश्वास करती हूँ, मैं किसकी आराधना करती हूँ, मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, उसका जब तक मेरे राजनीतिक जीवन अथवा मेरे जो भी कार्यभार है उससे कोई अगर संबंध नहीं है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप बढ़ाइए टीआरपी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। 11 साल की राजनीति में स्मृति ने कैबिनेट का सफर तय कर लिया है। क्या यह बगैर प्रतिभा के मुमकिन हुआ, या फिर वो एक सॉफ्ट टारगेट है? I will humbly request all of you that judge me by my work. स्मृति कहती है मुझे मेरे काम पर परखें, लेकिन अब तो उनका काम ही बन चुका है उनकी असली अग्नि परीक्षा। स्मृति ईरानी का हर फैसला कटघरे में रखा जाता है। उनके हर कदम पर इल्जाम उछाले जाते हैं। निजी हमले तो जैसे आम हैं, पर उनकी कहानी एक आम हिंदुस्तानी लड़की की कहानी है, जिसने सपनों से समझौता नहीं किया,
उनके लिए संघर्ष किया। दिल्ली की गलियों में 38 साल पहले एक नन्ही सी लड़की पंख लगाकर दौड़ी थी। द्वारका का इलाका तब दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली से दूर था। पंजाबी पिता और बंगाली माँ की बिटिया स्मृति मल्होत्रा। स्मृति दिल्ली के इस होली चाइल्ड स्कूल में पढ़ा करती थी। खेल में उनकी बेहद रुचि थी और वो स्कूल की स्पोर्ट्स कैप्टन भी थी। इस स्कूल में उन्होंने 12वीं तक शिक्षा हासिल की। राजनीति में आने के बाद यहाँ से आगे के सफर पर ही सवाल उठे, बवाल मचा। लेकिन स्मृति की जिंदगी की कहानी भी यहीं से शुरू हुई। मुंबई आई थी और मेरे पास पैसों की कमी थी, तो नौकरी नहीं मिल रही थी कहीं भी, और पिताजी से लिया हुआ पैसा, वो कर्ज चुकाना था उन्हें और अपने लिए एक फ्यूचर बनाना था। और स्ट्रगल के उस दौरान मैंने सोचा कि अब घर बैठे माता पिता से पैसे लेने के बजाय खुद जाकर बाहर कोई नौकरी ढूंढे। एक ही जगह मुझे नौकरी मिली, वो थी मैकडॉनल्ड्स, जहाँ पर मुझे आज भी याद है कि जब मैं गई तो मुझे लगा कि शायद कोई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होगी। तो उन्होंने मुझे देखकर सिर्फ हाथ में एक झाड़ू थमाया, एक मॉप थमाया और कहा कि यहाँ से शुरुआत होगी। स्मृति ने परिवार का हाथ बंटाने के लिए पढ़ाई छोड़ी। खबरें तो यहाँ तक हैं कि 10वीं के बाद एक ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रमोशन के जरिए वो रोजाना 200 रुपए कमाया करती थी। लेकिन स्मृति कुछ बड़ा करना चाहती थी, कुछ ज्यादा हासिल करना चाहती थी। साधन की कमी थी, पर वो चुनौती स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाई। वो सारे सपने जिए हैं जो मैं दिल्ली से लेकर चली थी। क्या सपना था वो? यही कि एक दिन जो भी बनूं अपने दम पर बनूं। यही कि जब मेरे माता पिता या मेरा परिवार मुझे टीवी पर देखे, चाहे बिल्कुल, मेरे पिताजी ने कहा था कि अगर आत्मसम्मान है तो वो पैसा उधार नहीं रहेगा, वो चुकाया जाएगा। और मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जब वो पैसा चुकाया तब माँ बाप की मेहनत का एहसास हुआ मुझे। 1998 में स्मृति ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वो फाइनल तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन आगे का रास्ता उन्हें अब कुछ समझ आने लगा। सपनों को सामान के साथ बांध वो माया नगरी निकल पड़ी। वहां करियर तो चमका ही, 2001 में उद्योगपति जुबिन ईरानी से उनकी शादी हुई। आज ये सफल अभिनेत्री और राजनेता 2 बच्चों की मां भी है। हमारी दुनिया की एक अजीब सी विडंबना है। ये मान्यता है कि जो खूबसूरत है वो बुद्धिमान भी हो, ये संभावना कम हो। जब ये भ्रम टूटता है तब संघर्ष होता है। क्या स्मृति ईरानी पर उछाले जाने वाले सैकड़ों सवाल पूर्वाग्रह का नतीजा है? क्योंकि राजनीति में उनके खिलाफ जब जब आरोप उछलते हैं, टीवी पर उनके रोल, ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तस्वीरें सब उभरते हैं। वैसे दिल्ली की एक लड़की माया नगरी कैसे पहुंची और कैसे राज किया छोटे पर्दे पर, ये जान लेते हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है हंसी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ऐसे में 1998 में वक्त ने स्मृति का साथ दिया तो उनको मिस इंडिया पैजेंट में भाग लेने का मौका मिला। वेरी शार्प एंड शी इज वेरी ब्रिलियंट। आई मीन मतलब हम देखते थे कि वो उनको ज़रा वक्त नहीं लगता था डायलॉग्स पढ़ने में। हम शायद 2-3 बार पढ़ें तो हमें समझ में आता और हमें इधर बैठता है, बट शी हर मेमोरी वाज सो शार्प दैट वो एक ही बार में पढ़ लेती थी। तो बहुत ही समझदार और बहुत ही ग्रेजुअली आगे आने वाली लड़की है। बहुत अच्छी तरीके से काम करती थी, सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी। एंड कितनी लैंग्वेज आती थी उसको। एंड वी यूज्ड टू बी टीम। स्मृति को देख के ऐसा लगता था कि ये लड़की कैसे कर पाएगी एक्टिंग। एकदम दुबली पतली सी लड़की थी, उसको कभी इतना ज़्यादा स्क्रीन पे देखा भी नहीं था, तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि करेगी। मतलब अगर सच कहा जाए तो स्मृति ने, मैं बात अपने दिल से कह रहा हूँ, कि हम सब लोगों को बहुत बड़ा शौक दिया। हमने उसको एकदम नॉन एक्टर खुल रहा था। टीवी के चकाचौंध को पीछे छोड़ अब उनका सामना होने वाला था राजनीति के दांव पेच से। लेकिन वो क्या बात थी जो स्मृति ईरानी को राजनीति में लेकर आई? लाइट कैमरा एक्शन के बाद सीधे सियासत के गलियारे। किसके कहने पर उन्होंने सियासत के मैदान में कदम रखा? आज
जितने बड़े यहाँ बैठे हैं उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ। कांग्रेस के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जनता ने धक्के मार के बाहर निकाला। बीजेपी की बेटी हूँ, थी, रहूंगी। नीच राजनीति पर भाषण देने वाले राहुल गांधी से पूछिए। जब जब धर्म को चुनौती होगी तब तब धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की विजय के लिए कृष्ण अवतरित होंगे। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। 26 मई 2014 रायसीना हिल्स में जैसे जैसे शाम उतरती जा रही थी, स्मृति जुबिन ईरानी की जिंदगी में नया सूरज उग रहा था। राजनीति की गलियों में 11 साल का सफर स्मृति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में ले आया था। यकीनन स्मृति ईरानी को संघर्ष के दौर का हर वो लम्हा भी याद आया होगा जब ये सोचा नहीं होगा कि एक रोज वो देश की कैबिनेट मंत्री बनेंगी। साल 2003 स्मृति ईरानी ने ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया से परे राजनीति की मुश्किल राहों पर चलने का फैसला लिया और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे की सलाह पर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गई। गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा कि अगर पॉलिटिक्स में तुम योगदान देना ही चाहते हो तो एक्टिवली करो तो बेहतर। तो आपने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया? चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी ने किया। लिहाजा साल 2004 के लोकसभा चुनाव में स्मृति को दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल के खिलाफ उतार दिया गया। स्मृति जी जान से इस मुश्किल लड़ाई के लिए जुट गई। वो चुनाव हार गई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की वो पार्टी की नजरों से छुपी नहीं रह सकी। उनको पार्टी की केंद्रीय समिति में शामिल कर लिया गया। अधूरी बातें नहीं करूंगी, बीजेपी की बेटी हूँ, थी, रहूंगी, ये सच है। युवा चेहरा, तेज तर्रार मिजाज और जनता के बीच लोकप्रिय स्मृति ईरानी का कद पार्टी में धीरे धीरे बढ़ता गया। 2014 के आम चुनाव आते आते बीजेपी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। ये बदली हुई बीजेपी थी जिसकी कमान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के हाथों में थी और मोदी चुनाव समिति के अध्यक्ष भी थे। स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश की अमेठी संसदीय सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ। बीजेपी को आपने ज्वाइन क्यों किया? क्या लगा, क्या था उसमें? कहीं ना कहीं मेरे संस्कार मिलते थे। क्या? कहीं ना कहीं मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का काम, उनकी हिस्ट्री ने प्रभावित किया, इसलिए मैंने बीजेपी को ज्वाइन के लिए पार्टी ज्वाइन किया, अडवाणी जी के लिए नहीं की? नहीं, दोनों के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर बैठकर स्पष्टीकरण नाम और अडवाणी जी का नाम दोनों के लिए। स्मृति ने अमेठी को अपना घर बना लिया, दिन रात लगातार मेहनत की। अमेठी का चुनाव देश के सबसे अहम चुनावों में से एक बन गया। मोदी खुद प्रचार करने अमेठी गए। स्मृति चुनाव हार तो गई, लेकिन पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और दृढ़ संकल्प को देखते हुए केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो स्मृति ईरानी को पहले मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। ईश्वर की शपथ लेती हूँ